जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। जी। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सजा मिलेगी कि उनका मजहब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाजत देती है, ना हमारा आईन इस बात की इजाजत देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में जमीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मजहब के लिए रखिए। हमें कोई एतराज। ये मैंने पिछले दिनों श्रीनगर में भी कहा, ये हमारे हाथों नहीं हुआ है जी। जिन्होंने इस अफसर को लगाया है, जिस अफसर के जरिए ये काम हुआ है, अगर वो कभी यहाँ आए तो आप उनसे पूछ लीजिए। साफ सुथरे हों, ट्रांसपेरेंट हों और किसी को शिकायत की गुंजाइश ना हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर एसआईआर को लेके खदशात हैं तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उन्हें समझाना चाहिए कि ये एसआईआर है क्या चीज और इसमें खतरा नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं, मैंने कभी मशीन की चोरी की बात नहीं की है। मैं आज भी नहीं मानता हूं कि मशीन के जरिए इलेक्शन में चोरी की जा सकती है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो एक हद तक जो यहां पे डिलिमिटेशन की गई वो भी इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने एक पार्टी को खुश करने के लिए जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई, और बढ़ाई भी वहां जहां एक पार्टी को उसका फायदा मिल सकता था। शायद इसलिए एसआईआर को लेके भी हमारे कुछ खदशात हैं। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं हम सबको बुलाएं और हमें समझाएं कि ये एसआईआर है क्या चीज और इससे घबराने की जरूरत नहीं। और उन्होंने जेपी नड्डा से बात की है, वो आप कह रहे हैं कि वहाँ गुरुकुल बनना चाहिए, तो बने। मैं फिर अब आप कितनी बार यही सवाल मुझसे करोगे? किसने रोका ना? आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है, उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हो?